किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड, कोई चीज जिसने आपको कंफ्यूज की हो, ना समझ आई हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने बताया ये फोनॉन और फोटोन दोनों की स्पिन वन होती है, दोनों की स्पिन वन होती है। आपकी समझ नहीं आई, क्या क्वेश्चन पूछा है? आपने बताया है कि फोटोन और फोनॉन दोनों की स्पिन वन होती है। जी जी। मेरे ख्याल से फोनॉन की स्पिन जीरो होती है। ये हमेशा मसला रहता ही है। मैं दोबारा देखता हूँ, मैंने वहाब की बुक से ये चीज नोट की थी। सर स्टार्ट में है। हाँ जी, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा, फिर मैंने अपने पास से बताया तो फिर हो सकता है गलत बता दिया हो। फोटान एंड फोनांस और बोजान, ये दोनों बोजान है। तो बोजान की स्पिन क्या होती है? सर इंटीजर होती है ना, जीरो और वन दोनों हो सकती है। ठीक है, इंटीजर स्पिन होती है तो फोटोन की वन होती है, फोनॉन की जीरो होती है। ठीक हो गया, ये करेक्शन कर लीजिएगा। फिर वैसे भी मैंने यहाँ पे तो लिखी कोई नहीं है, तो लेक्चर में बताया है। बोजान की जो है वो इंटीजर स्पिन होती है, बिल्कुल। फरमियान की हाफ होती है। ये मैंने ग्रुप में शेयर किया था, फरमियान और बोजान से रिलेटेड। वहां पे एक पूरा कंपैरिजन मैंने शेयर किया हुआ था, वो आप दोबारा देख लीजिएगा। और फोटॉन की स्पिन तो आई थिंक हमने पहले वो जब पार्टिकल फिजिक्स का हमने टॉपिक किया था उसमें डिस्कस हो गया था कि फोटॉन की स्पिन क्या होती है। उसमें भी कुछ करेक्शन मैंने करवा दी थी। तो जो चीजें रिपीट हो रही होती हैं वो फिर जल्दी में, एब्सेंट माइंड भी बंदे होता है, या कई दफा चीजें मिक्सअप भी हो जाती हैं तो वो मुंह से गलत निकल जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। ये नोट कर लीजिए सब के, जो फोटॉन है उसकी स्पिन जो है वो, चूंकि बोजान है तो इसकी फोटॉन की स्पिन जीरो है, वन नहीं है। फोटोन की वन है, फोनॉन की जीरो है। फोटॉन की वन है और फोनॉन की जीरो है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सारी बातें समझ आ गई हैं? सर जी जी। सर सर ये हम स्पिन को कैसे डिफाइन करते हैं? लाइक ये वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई वो उसकी रेवोल्यूशन होती है, क्या है ये? स्पिन क्या है? जी सर। अब इसके बारे में तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये महविश जो है ना, ये आजकल स्टडी कर रही है इन चीजों को। तो महविश जरा बताएं ना, आप स्पिन क्या होती है? ये एंगुलर मोमेंटम की वजह से होती है, जो हमारे पास एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ना इलेक्ट्रॉन का या पार्टिकल्स का, और एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी होती है। मुझे तो आपकी आवाज कट कट के आई है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला कि क्या कहा है।
असल में एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, एंगुलर मोमेंटम हम कहते हैं घूमने वाली बॉडी का मोमेंटम। मोमेंटम क्या करता है, किसी भी बॉडी की मोशन को डिफाइन करता है, और घूमती हुई बॉडी की जो मोशन है वो एंगुलर मोमेंटम बताता है। और उसमें दो तरह की मोशन होती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोशन में जाएं तो उसमें दो तरह के, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास, उस मोशन जो बॉडी रिवॉल्व करती है, जिस तरह अर्थ जो है हमारे पास वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। जो स्पिनिंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम की वजह से, मतलब आप स्पिन को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चले ये सब पढ़िएगा ना, स्पिन जो है ये कहाँ से आती है और ये इसका क्या, ये वन कैसी है और जीरो कैसे है, तो ये पूरा तो वो स्टैटिस्टिकल में ही है फिर, फर्मियान्स और बोसान्स। सर एक बार वो क्रिस्टल वाला निकालिएगा, वो जिसमें आपने बताया था 0 और L के दरमियान पोटेंशियल 0 होती है। जी जी पूछिए क्या क्वेश्चन है यहाँ से। सर आपने लिखा हुआ है ना, इन क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन फील कांस्टेंट पोटेंशियल, तो इस बात की मुझे समझ नहीं आई। जी जीरो पोटेंशियल होता है ना, फील होता है, ये अजम्पशन ही है कि क्रिस्टल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जीरो पोटेंशियल फील करता है। ये आपने मॉडल पढ़े होंगे, मुख्तलिफ मॉडल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, सूडो पोटेंशियल मॉडल है। तो यहाँ पे जो तो हमने सर लिया वो तो पीरियोडिक पोटेंशियल होती है, चेंज हो रही होती है, वेरी कर रही होती है पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल तो नहीं, कांस्टेंट पोटेंशियल तो नहीं होती। हम इस बॉक्स के अंदर कह सकते हैं कि फ्रीली पार्टिकल है, वो बाउंड नहीं है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल 0 है। अदरवाइज अगर हम क्रिस्टल सिस्टम को देखें तो उसके अंदर जो होती है इलेक्ट्रॉन, वो पीरियोडिक पोटेंशियल के साथ वेरी कर रहा होता है। ये आप क्या कह रही हैं, जीरो कब होता है? ये अगर हमारे सामने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वेल की हम बात करें ना, तो 0 और L के दरमियान जब वो होगा, या 0 या A के रीजन में होगा वो, तो तब वो फ्री पार्टिकल होगा, मतलब उसके ऊपर कोई पोटेंशियल एक्ट नहीं कर रही होगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, तो पोटेंशियल 0 होगी। लेकिन क्रिस्टल में तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, उसकी पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल होती है, 0 पोटेंशियल तो नहीं होती। जी अब मैंने तो ये वो आपसे देख के लिखा है, वो आपकी बुक थी मेरे पास, उसी से मैंने देख के लिखा है। ये अजम्पशन चले ही सर, है, मैं कंफर्म कर लूंगी, तो ये बाद में फिर मैं आपको ये बता दूंगी। अजम्पशन ही की कि आई थिंक ये जो स्टूडेंट कह रही है ये बात ठीक कह रही है। अगर आप अब्दुल कलीम साहब की जो बुक है ना बीएससी की, उस पे कंसर्न करें ना, तो जो पोटेंशियल वैल्यूज को कहते हैं ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर जो है ना वह इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो, मतलब वो जो ये बॉक्स स्टूडेंट बॉक्स जो आपने लेना है, आपका बॉक्स वो न्यूक्लियस ही है, बॉक्स आपका जी 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 एटम ही आपका जी जी बॉक्स है, और बॉक्स आपने कौन सा लेना है? जी वही है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो लास्ट पे जो उसका कंक्लूजन है ना, जरा वो एक दफा देखिएगा, शायद हम उसको सही समझ नहीं पा रहे, जो अपना क्वेश्चन जो है वो हम क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ये काइंडली सर क्लियर कर। एक्चुअली अगर पार्टिकल बाउंड हो तो उसके ऊपर कोई पोटेंशियल, मतलब वो एक्ट नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर फोर्स नहीं एक्ट करी। लेकिन क्रिस्टल में तो इलास्टिक वेव्स होती हैं, फोनन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वाइब्रेशंस तो हो रही होती हैं, तो पोटेंशियल तो होता है, तो वो 0 पोटेंशियल नहीं होता, वेरिंग पोटेंशियल होता है। चले इसको देखेंगे, इसको क्लैरिफाई कर लेंगे बाद में देख के। वो आपकी बुक भी मैं दोबारा ओके सर। देखूंगा, और बाकी जो है ना किसी और डिफरेंट सोर्स से भी देखूंगा कि क्या है इसका।
जी वाइंड अप कर दें या कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? और अभी ये मुझे बता दें कि कल इसका टेस्ट देंगे फिर क्या क्या करना है? नो सर, मंडे को रखें टेस्ट। अभी मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि एक टेस्ट जो है ना मैं आपका फुल बुक का लूं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, और साथ बीएससी जो कुछ आपने की हुई है। सर ले लें, एक दफा रिवीजन भी हो जाएगी दोबारा से सारी। अभी डिसाइड कर लीजिएगा आप, ग्रुप में डिस्कस कर लें बाकियों के साथ कि क्या करना है। एमएससी सारी करनी है एक दफा या सॉलिड का अलग से टेस्ट देना है? बाकी एक सॉलिड का ज्यादा आपके पास कोर्स होगा और या फिर क्वांटम का थोड़ा ज्यादा होगा, बाकियों का इतना कोर्स नहीं होगा। सर 2 कोर्स इकट्ठे कर लें तो उसके बाद मंडे को टेस्ट ले लें, मतलब कल किसी सब्जेक्ट और का करवा लें। कल करवा दें, कल फिर क्वांटम मैकेनिक्स करवाते हैं आपको और मंडे को फिर जी दोनों का टेस्ट ले लेंगे। जी, मंडे को दोनों का टेस्ट ले लें। ठीक हो गया। अभी फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक, अदरवाइज फिर सेशन क्लोज करते हैं। आई थिंक कोई को फर्दर क्वेश्चन नहीं है। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइनली जो है ना सेशन क्लोज करने जा रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।